नेक्स्ट क्वेश्चन आपके यहां से आता, दीज आर द वर्ड्स, प्लीज नोट डाउन 42nd अमेंडमेंट। 42nd अमेंडमेंट एडेड दीज वर्ड्स सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन इन योर प्रीलिम्स कि which three words were added by the 42nd amendment, socialist, secular and integrity। ये जो तीन शब्द हैं ये पहले से नहीं थे, इनको 42nd amendment के द्वारा जोड़ा गया। तो यहां ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा which words were added, तो ये ध्यान रखना सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी, या फिर ये आ जाएगा कि ये जो वर्ड्स हैं कौन से अमेंडमेंट से जोड़े गए। तो दे कैन आस्क यू द अमेंडमेंट, 42nd अमेंडमेंट, दे कैन आस्क यू द वर्ड्स एडेड, वो ये भी पूछ सकते हैं आपको। इन तीनों पे क्वेश्चन पूछेगा आपसे, ठीक, नोट डाउन इट। नेक्स्ट इज द क्वेश्चन, ये क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछा जाता है आप लोगों से, लगातार लिख लीजिए फटाफट। वेदर प्रीएम्बल इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एक नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रीलिम्स से बनता है कि क्या प्रीएम्बल संविधान का भाग है या नहीं है, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देयर आर 2 केस लॉज, और ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, इस केस की हिस्ट्री क्या थी, कैसा, कुछ नहीं, 2 केस को पढ़िए और आगे बढ़िए, राम का नाम लीजिए। नंबर 1, इट इज नॉट द पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये कौन से केस में कहा था, बेरुवारे केस में कहा गया था। किस केस में कहा, नहीं, दिस इज द पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये है केशव भारती केस। इन 2 केसेस का नाम लिख लीजिए फटाफट और रट लीजिए, यहां से क्वेश्चन मिलना है आपको। यहां पर आ जाइए, पर्पज इज सर्व्ड बाय द प्रीएम्बल, यहां से क्वेश्चन आता है व्हाट पर्पजेस आर सर्व्ड, इसको समझ लीजिए कि कौन कौन से उद्देश्यों की पूर्ति होती है। नंबर 1, इट इंडिकेट्स द सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये ध्यान रखना। और इसमें इनेक्टिंग क्लॉज भी है, सही है। इस पे कई बार क्वेश्चन आता है कि कौन कौन से हैं, तो इसको अलग से ध्यान रखना। सोर्सेज भी बताता है, सोर्सेज कौन क्या है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वी द पीपल ऑफ इंडिया। अगर हमें ये जानना हो सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, तो उसके लिए हमें प्रीएम्बल पे जाना होगा, यानी कि इसने पर्पस सर्व किया। यानी कि अगर हमें ये पता करना हो कि सब कौन सी डेट को इनेक्ट हुआ, तो ये पता कहां चलेगा हमें, फिर प्रीएम्बल में चलेगा पता पे। तो ये है इनेक्टिंग क्लॉज, जो ये बताती है हमें कि 1949 नवंबर 26 नवंबर 1949 की डेट है। इनेक्टिंग क्लॉज भी यहीं से मिलती है, तो इस पे भी क्वेश्चन आता है आपसे। एंड नेक्स्ट काम क्या करती है, ये करती है, देखिए इन सबसे क्वेश्चन आता है। इट डिक्लेयर्स राइट एंड फ्रीडम्स विच द पीपल ऑफ इंडिया आर इंटेंडेड एंजॉय दिस। इसमें यह बताया गया है कि कौन कौन से राइट, 4 प्रकार के जो मैंने बताया आपको, है ना, वो राइट्स कौन कौन से, फ्रीडम दिए गए हैं आपको, जस्टिस, इक्वलिटी, ये है ना सब। ये जो आपके थे, ये मैं दिखाता हूं आपको, ये रहा, ये प्लीज सी दिस, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी के बारे में हमें यही बताता है कि कौन कौन से राइट्स, कौन कौन से महान अधिकार और स्वतंत्रताएं दी गई हैं। इस बात के लिए भी हमें प्रीएम्बल से मिलता है। और दूसरी बात, बेसिक टाइप ऑफ द गवर्नमेंट, बेसिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट के बारे में चलता है पता है कि भारत की सरकार होगी वो किस प्रकार की होगी, भारत किस प्रकार का देश होगा, डेमोक्रेटिक होगा, रिपब्लिक होगा, है ना, वो हमें कहां से चलती है पता, ये बात भी हमें प्रीएम्बल से पता चलती है। तो अगेन यहां से क्वेश्चन आता है कि बेसिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट का भी। तो वो क्वेश्चन आपसे क्या पूछेंगे प्रीएम्बल में कि प्रीएम्बल से हमें क्या क्या पता चलता है। बेसिकली ये हो गया, बेसिकली तो हमें इससे सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पता चला कि ये क्या हुआ, विद द पीपल ऑफ इंडिया हुआ। इनेक्टिंग क्लॉज हुई, उन राइट्स एंड फ्रीडम्स का पता चला, और बेसिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट का पता चला। तो यहां से भी प्रीलिम्स में इस तरीके से ही बनता है क्वेश्चन, इसकी जनरल अंडरस्टैंडिंग पर। हाँ या ना बताइए, बहुत टेक्निकल क्वेश्चन आया तो आपको ये समझिए इसमें, हाउ फार प्रीएम्बल इज यूजफुल इन इंटरप्रिटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। कि ये प्रस्तावना है, प्रस्तावना जो है ये संविधान की इंटरप्रिटेशन, यानी कि उसका निर्वचन, यानी उसको समझाने, इंटरप्रेट करने में कितनी महत्वपूर्ण है। हाउ फार इट इज यूजफुल, हाउ फार इट इज इंपॉर्टेंट, मीन्स व्हाट, इफ देर इज द वर्ड लाइफ, समझिए इन आर्टिकल 21, या किसी भी पॉइंट को अगर इंटरप्रेट करना है, एक व्यू है, एक वकील साहब ऐसे कह रहे हैं, दूसरे वकील साहब कह रहे हैं नो नो इट शुड बी इट, इसका मीनिंग तो ये है, दूसरे वकील साहब कह रहे हैं नो नो ऐसा मीनिंग नहीं है, दूसरा मीनिंग है इसका। सो नाउ देयर आर 2 डाइवर्जेंट व्यूज रिगार्डिंग दी सिंगल वर्ड, यू कैन से सिंगल सिचुएशन पर। तो कौन सी इंटरप्रिटेशन सही होनी चाहिए, उसमें प्रीएम्बल यूज हो सकती है। कहां पर यूज हुई थी,
मैं बताता हूं आपको, यहां से क्वेश्चन आएगा, पहले इसको लिख लीजिए, यहां से क्वेश्चन आएगा, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा कि ये कॉन्सेप्ट है, मेंस में भी आता है और यहां से भी क्वेश्चन प्रिलिम्स में आ सकता है आपके लिए। प्रीएम्बल हाउ फार यूजफुल इन इंटरप्रिटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन में ये प्रीएम्बल है, प्रस्तावना है, कितनी यूजफुल है। तो इन दैट केस इस लाइन को रट लीजिए, फिर भी समझा दूंगा। इट प्रीएम्बल वाज रिलाइड ऑन in imposing implied limitation on amending power of the parliament under 368 of the constitution। क्या मतलब है, इसको मैं समझाता हूं कि 368 में आर्टिकल 368 gives the power of amendment to the parliament कि संसद संविधान के किसी भी भाग को किसी भी प्रोविजन में चेंज कर सकती है। चेंज करने को बोलते हैं अमेंडमेंट। तो ये पावर है पार्लियामेंट की। कौन से आर्टिकल में है साहब? 368 में है। सी द बोर्ड, वी आर टॉकिंग अबाउट द अमेंडिंग पावर। अमेंडिंग पावर, अमेंडिंग पावर किसकी? पार्लियामेंट की। कहां दी गई है? आर्टिकल 368 में है। तो कितनी पावर है? बहुत ज्यादा या बहुत कम? समझ रहे हैं आप? क्या है? अनलिमिटेड है, वाइड है, क्या है? क्या ऑप्शन है हमारे पास? पावर इज वाइड एंड अनलिमिटेड। अनलिमिटेड पावर है क्या? वाइड है बट लिमिटेड। समझे? दो व्यू हैं, समझ लीजिए। कोर्ट के सामने बात चल रही है। कौन सा केस है? केशवरन भारती केस। कौन सा केस? केशवरन भारती केस। अभी लिखा भी आप लोगों ने। एक व्यू ही कह रहा है, गवर्नमेंट कहती है कि 368 में हमारे पास वाइड पावर्स हैं एंड अनलिमिटेड पावर्स हैं, हम जो चाहे कर सकते हैं। जो अपोजिंग पक्ष है वो क्या कह रहा है कि नो, यू हैव वाइड पावर्स, नो डाउट, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि आपके पास अनलिमिटेड पावर है। अब कोर्ट ने कहां से बात निकाली? कोर्ट ने कहा कि देखो भाई, उन्होंने कहा कि देखो, प्लीज रीड द प्रीएम्बल एंड यू सी दिस। वी द पीपल ऑफ इंडिया, जो सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन थे, वो कैसा भारत बनाना चाहते थे? इट मस्ट बी ए सोशलिस्ट, इट मस्ट बी सोवरेन, इट मस्ट बी सेकुलर कंट्री, इट मे बी डेमोक्रेटिक कंट्री, इट मे बी रिपब्लिक कंट्री। समझे? तो खुशबू रानी जो है वो है एडवोकेट गवर्नमेंट की। इनसे पूछा, हाँ जी खुशबू जी क्या कहना है आपका? सर हमारी वाइड पावर है। अच्छा चलो लिखिए जी, वाइड पावर है खुशबू। सर हमारी अनलिमिटेड पावर्स है। अच्छा अनलिमिटेड। लर्नेड काउंसिल फॉर द स्टेट आर्ग्यूड दैट द पावर ऑफ द पार्लियामेंट इज अनलिमिटेड। एक बार बताओ खुशबू मैडम, जो प्रीएम्बल में शब्द दिए गए हैं सेकुलर, है ना, जैसे मान लीजिए डेमोक्रेटिक, मान लीजिए कि इंडिया शैल बी ए डेमोक्रेटिक कंट्री, तो जो पार्लियामेंट है क्या इसका डेमोक्रेटिक करैक्टर भी चेंज कर सकती है? अब खुशबू घूम गई। खुशबू भी तक क्या कह रही थी कि हम जो चाहे कर सकते हैं। इनसे एक क्वेश्चन पूछा गया, इंडिया इज सपोज टू बी डेमोक्रेटिक कंट्री, क्या आर यू सेइंग कि आप इसको डिक्टेटर कंट्री बना सकती हैं, मोनार्की बना सकती हैं? कि हाँ एक काम तो है हम नहीं कर सकते। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो लिमिटेशन है। दिस पावर इज नॉट अनलिमिटेड। अभी आप क्या कह रही थी? अनलिमिटेड पावर है, हम जो चाहे कर सकते हैं। तो जो चाहे कर सकते हैं, तो तुम बताओ क्या इसको डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं रहेगा? कि नहीं सर डेमोक्रेटिक तो रहेगा। इसका मतलब कुछ कहीं ना कहीं जाकर के आपको अपनी पावर्स का इस्तेमाल रोकना पड़ेगा। देयर आर सर्टेन लिमिटेशंस। अब खुशबू को समझ में आएगी। और बताइए, इट इज सपोज टू बी रिपब्लिक कंट्री, कैन यू चेंज इट? क्या पार्लियामेंट ये कह सकती है कि फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स इट विल नो लॉन्गर रिपब्लिक? क्या आप ऐसे कह सकते हैं रिपब्लिक नहीं होगा? कि नहीं सर ये भी नहीं कर सकते। इट मींस अगेन देयर आर लिमिटेशंस। क्या आप कह सकते हैं कि सेकुलर कैरेक्टर नहीं रहेगा इंडिया का, इट विल बी ए रिलीजियस कंट्री? नो, ऐसे भी नहीं कर सकते। राइट टू इक्वलिटी दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि पार्लियामेंट कहेगी नो, कल से कोई राइट टू इक्वलिटी नहीं मिलेगा?
नहीं सर ये भी नहीं कर सकते हम। तो मैडम आप तो कह रही थी अनलिमिटेड पावर है। अब मानिए कि देयर आर सर्टेन लिमिटेशंस, यू हैव वाइड पावर्स बट देयर आर सर्टेन लिमिटेशंस। इसीलिए हम कह रहे हैं, ये लाइन अब पढ़िए आप, कि प्रीएम्बल वाज रिलाइड ऑन इम्पोजिंग इंप्लाइड लिमिटेशंस, कि कुछ ना कुछ इंप्लाइड लिमिटेशंस हैं, विद इन दैट फ्रेमवर्क पार्लियामेंट हैज वाइड पावर्स। तो प्रीएम्बल जो है वो एक बड़ा सर्कल क्रिएट करती है, विद इन दैट लिमिटेशन आप जितना कूदाफांदी कर सकते हैं कर लीजिए। यू हैव अनलिमिटेड पावर बट देर आर सर्टेन बेसिक एलिमेंट्स लाइक sovereign character, like secular character, like this democratic character, that republic character, you cannot change that। और वो जो बेसिक एलिमेंट्स हैं उसको हम बोलते हैं बेसिक फीचर्स। तो बेसिक फीचर की जो थ्योरी है ना, उसको इनकॉर्पोरेट करने में प्रीएम्बल वाज हेल्पफुल इन इंपोजिंग इंप्लाइड कंडीशंस। तो यहीं से क्वेश्चन प्रीलिम्स में आपसे आता है कि वेदर व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रीएम्बल। तो प्रीएम्बल का यूज पार्लियामेंट की अमेंडमेंट पावर को कंट्रोल करने के लिए, इंप्लाइड कंडीशन इंपोज करने के लिए किया गया था। केस का नाम केशवन भारती केस। इस केस में यह बात कही गई थी कि बेसिक फीचर इन द प्रीएम्बल कैन नॉट बी अमेंडेड। तो इन दैट केस प्रीएम्बल वाज यूजफुल। आपने ये देखना है बस, अगर आप ऑप्शन ये आएगा प्रीएम्बल हैज नो यूज, आंसर गलत। प्रीएम्बल इज वेरी यूजफुल इन इंटरप्रिटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। और कहा प्रैक्टिकल हमने कहा देखा एग्जांपल, इन इंपोजिंग इंप्लाइड कंडीशंस, इंप्लाइड लिमिटेशंस ऑन द पावर ऑफ द पार्लियामेंट। तो ये जो लाइनें हैं मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है, इसको ध्यान रखना बस। प्रीएम्बल वाज रिलाइड ऑन इन इंपोजिंग इंप्लाइड लिमिटेशन, ठीक, ऑन व्हाट, on amending power of the parliament under 368। तो this is P for prelims, देखिए। And then there are certain statements। अब कहां से नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं प्रीएम्बल में, समझ लीजिए। प्रीएम्बल में एक लिस्ट है प्रीएम्बल की महिमा गुणगान करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे पिक करता हूं किसी किरदार को, जैसे ये है हीरा मिर्जा, हीरा मिर्जा है, ठीक। अब हीरा मिर्जा के बारे में, एंड आई डोंट नो शी इज अ गर्ल और बॉय, आई डोंट नो, है ना। सो एज्यूमिंग दैट हीरा, तो मे बी ही इज अ बॉय, है ना। अब हीरा मिर्जा जो अपने मोहल्ले में रहते हैं, इनके गुणगान इनके मोहल्ले में कई लोग अलग अलग तरीके से करते होंगे। वो इंसान जिससे इन्हें खुंदा का कहेंगे बहुत बेकार इंसान है। इनके जो माता पिता हैं उनके लिए जिगर, हीरा तो मेरा जिगर का टुकड़ा है या टुकड़ी है, ठीक है। तो जितने लोग उनका अपने हीरा के बारे में अपना एक बयान, ठीक, अपना एक स्टेटमेंट है। उसी तरीके से प्रीएम्बल के बारे में डिफरेंट जूरिस्ट हैज यूज डिफरेंट फ्रेजेस। इसकी इंपॉर्टेंस में, प्रीएम्बल की इंपॉर्टेंस के लिए डिफरेंट जूरिस्ट ने डिफरेंट स्टेटमेंट्स दिए हैं। एंड यू नीड टू आइडेंटिफाई, यहां से प्रीलिम्स में क्वेश्चन आता है कि भाई कौन से जूरिस्ट ने ये लाइन कही है। तो आपको पूरी लाइन तो रटेगी नहीं, तो उसका आप केवल कीवर्ड्स याद कर लेना, लेकिन ये स्टेटमेंट्स आपको रटने पड़ेंगे। यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा कि हु सेड दिस अबाउट द प्रीएम्बल। कम ऑन, सी दिस। नंबर 1, केस का नाम री बेरुवारी केस, जस्टिस का नाम जे गजेंद्र गाडकर। क्या कहा उन्होंने? प्रीएम्बल इज द की टू ओपन द माइंड ऑफ मेकर्स। ठीक, इतना ही याद कर लीजिए, बाकी को लाइन छोड़ दीजिए बस। कि ये किसने कहा? टू ओपन द माइंड ऑफ मेकर्स। जो संविधान के जो निर्माता थे, मेकर्स थे, उनके माइंड को पढ़ना हो अगर, तो उसकी जो कुंजी है वो क्या है? प्रीएम्बल है। इसका इंटरप्रिटेशन क्या हुआ? इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड द व्हाट वाज द थिंकिंग ऑफ द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, देन यू शुड रीड द प्रीएम्बल। अगर आपको ये जानना हो कि जो हमारे संविधान निर्माता थे उनके मन मस्तिष्क में क्या चल रहा था, क्या अंडरस्टैंडिंग थी, तो आप प्रीएम्बल पढ़िए। तो इसलिए जस्टिस गजेंद्र काटकर ने बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया है। जो स्टेटमेंट है की द, बस की टू ओपन द माइंड ऑफ मेकर्स, और जहां की आ जाए
वहां गजेंद्र गडकर साहब को जोड़ देना, बस इतना पर्याप्त है। यहीं से प्रीलिम्स में ऐसे ही पूछेंगे, ये लाइन दे देंगे वो आप, ये पूरी, और पूछेंगे ये किसने कहा है, तो गडकर साहब ने कहा है, किस केस में कहा है, बिरुवारी केस में कहा है। इसी प्रकार से सारे वर्ड्स आपने पढ़ने हैं। जस्टिस का नाम सीकरी जस्टिस केशवानंद भारती केस, ठीक। इन्होंने क्या कहा, प्रियम्बल, इट सीम्स टू मी दैट प्रियम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑफ एक्सट्रीम इंपॉर्टेंस। बस एक्सट्रीम इंपॉर्टेंस आ जाए तो क्या बोल देंगे आप, जस्टिस सीकरी ने कहा, की बोलेंगे तो जस्टिस किशन गडकर। तो आप समझ रहे हैं, इस तरीके से उस तरीके से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे कि प्रियम्बल के संबंध में किसने ये बात कही। तो जस्टिस सीकरी ने क्या कहा, एक्सट्रीम इंपॉर्टेंस। आपको पूरा स्टेटमेंट रटने की जरूरत नहीं है, एक्सट्रीम इंपॉर्टेंस से फोकस कीजिए। एक्सट्रीम, यही ट्रिक है, बस यहां पे हमें बहुत ज्ञानी नहीं बनना। एक्सट्रीम इंपॉर्टेंस, जस्टिस सीकरी, केशवानंद भारती केस, की गडकर री बेरुवारी, बस हो गया काम।